मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। जब जब वो निरादर करेंगे समन्स का, तब तब वो एक नया ऑफेंस अपने खिलाफ बना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले के बाद दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को कल यानी कि 18 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। कल जमानत मिली यहां पर अरविंद केजरीवाल को, पहुंचे थे कोर्ट में और अब एक बार फिर से ईडी की ओर से समन दे दिया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी क्योंकि कोर्ट की ओर से किसी भी तरह से ये नहीं कहा गया था कि समन नहीं भेजा जाएगा, पूछताछ नहीं होगी। अभी 1 तारीख को 1 अप्रैल को जो नजरअंदाज समन किए गए थे जिसको लेकर ईडी कोर्ट पहुंची थी, उस पर फिर से सुनवाई होनी है। उन्हें खुद से नहीं पेश होना होगा, इस बात की इजाजत जरूर कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन परेशानियां लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है और अब ये 9वां समन जो है वो जारी किया गया। और उसके साथ साथ आपको हम बता दें, ईडी की ओर से दिल्ली जल बोर्ड केस में भी समन जारी कर दिया गया है। कल 18 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। इससे पहले जब भी समन जारी किए गए तो उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया यहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से। वकील उनके ये कह रहे थे कि सारे जवाब दिए गए थे, लेकिन ईडी का कुछ और कहना था कि नजरअंदाज किया गया, बार बार नजरअंदाज किया गया हर एक समन को। 2 तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि अभी किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जल बोर्ड केस में भी ईडी ने समन दे दिया है, कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जो है वो यहां पर की जानी है। एक और फाइल जो है वो यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। अब क्या इस समन को भी नजरअंदाज कर देंगे, क्या नहीं जाएंगे, क्या फिर से उसे गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा? बार बार यह हवाला दिया जा रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बाकी भी प्रतिबद्धताएं हैं और इसी वजह से पेश नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल की पेशी के ठीक बाद ईडी की ओर से फिर से समन जारी किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब देखना यह होगा कि वो पेश होते हैं या हर बार की तरह फिर से इन समन को नजरअंदाज किया जाता है। तो देखिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में समन जारी किया गया है। क्या ये पूरा का पूरा घोटाला है, जरा आपको यहां पर हम ये समझा देते हैं। 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप जो है वो यहां पर अरविंद केजरीवाल पर लगा है। टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर एफआईआर। सीबीआई ने जुलाई 2022 में एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर पर ईडी ने जांच शुरू की। 2 अलग अलग मामलों की जांच जो है वो ईडी की ओर से की जा रही है। पहला मामला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगाने में रिश्वतखोरी का आरोप है। डीजेबी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीप अरोड़ा पर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ जो है वो दिया गया, यह आरोप है। यहां पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया। मिलीभगत करके करीब 38 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो यहां पर हासिल कर लिया गया। करीब 10.40 करोड़ रुपए भुगतान का ये पूरा का पूरा मामला है, जिसको लेकर सवाल जवाब ईडी की ओर से किए जाने, उसी को लेकर समन जारी किया गया। ईडी की रडार पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी हैं। पेमेंट भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मशीन जो है वो यहां पर लगा दी गई थी। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं, जो हमने आपको बताई हैं। मशीन लगी लेकिन पेमेंट अकाउंट में गई ही नहीं, आरोप है। मशीन लगा दी गई थी, पेमेंट हो रही थी, अकाउंट में नहीं गई। 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट जल बोर्ड तक पहुंची नहीं गई। तो ये पैसे कहां गया? आरोप है कि पेमेंट नहीं मिलने पर भी अनदेखी की गई। करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा जल बोर्ड को यहां पर हुआ है। केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार से पूछताछ जो है वो इस पूरे मामले में यहां पर की गई, जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं। अब केजरीवाल यहां पर समन के बाद पूछताछ के लिए पहुंचते या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बांसुरी स्वराज ने इस बीच अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल पर हमला किया, कहा कि उन्होंने कई घोटाले किए हैं, तभी तो समन जारी किए जा रहे हैं, वरना समन आखिर क्यों भेजे जाते। समन जारी किया है, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इसी पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और इतना पढ़ा लिखा उनका मंत्रिमंडल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी ज्ञान की बात होती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, लेकिन शायद उन्होंने केवल LLB की डिग्री कर ली है, कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आज जो आतिशी जी ने बोला वो सरासर गलत है। शराब घोटाले में जांच इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत संगीन आरोप है कि 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसलिए जांच उनके खिलाफ तो होगी ही। वही बताएंगे ना कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों कर रही है। जब भी ईडी एक समन भेजती है PMLA में तो लॉ ये कहता है कि आपको उस समन का आदर करना अनिवार्य है। जब जब आप उस समन का अनादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द IPC में आप खुद एक नया अपराध कर रहे हैं, एक नया ऑफेंस आपके खिलाफ बन जाता है। ये जो याचिका 174 IPC के तहत ईडी ने डाली है, ये इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी ने 8 समन्स का निरादर करा है। इस याचिका में ये नहीं देखा जा रहा कि ईडी ने जो समन्स भेजे हैं वो लीगल है कि इलीगल है। अगर लीगैलिटी ऑफ द समन्स देखनी है तो केजरीवाल जी को खुद कचहरी जाना पड़ेगा। इसमें तो केवल ये देखा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सेक्शन 174 ऑफ द IPC के तहत समन्स का निरादर करने पे सजा मिल सकती है या नहीं। दिल्ली जल बोर्ड केस में केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां पर केजरीवाल ने करप्शन ना किया हो। केजरीवाल ने सबको ठग लिया। तो कल अरविंद केजरीवाल को बेल मिला तो बहुत ऐसा कह रहे थे कि हमको बेल मिल गई। वो जो 8 समन पे नहीं गए तो ईडी ने उन पे कंप्लेन कर दिया, क्योंकि 8 समन पे नहीं जाना ही जेल का रास्ता दिखा सकता है। तो उस केस में वो कोर्ट गए, उसमें बेल मिली उनको। अभी उनको कहा गया है कोर्ट ने कि जाइए, ईडी के सम्मन का सम्मान करिए, कानून का पालन करिए, और आगे अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपके इस देश का कानून तो जो आपको सजा दे रहा है वो देगा ही, आपके लोग भी आपको सजा दे रहे हैं और आप किसी की नजरों में नहीं बच गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है।